गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज़ डाली जोशी। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, जिसमें मैंने आपको पीछे जो वीडियो कराए थे अपने टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, जिसमें मैंने आपको स्पेशल लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, ठीक है, और पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में बताया था। ये हमारा टॉपिक होगा जिसमें मैं आपको नेशनल लाइब्रेरी के बारे में बताऊँगी कि नेशनल लाइब्रेरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस तरीके के आते हैं और किस तरीके का ट्रेंड है इस टाइम क्वेश्चन आने का, वो सारे इंक्लूड करूँगी मैं। सबसे पहले आप लोगों की बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए, थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, जिससे कि अगर कोई घुमा फिरा कर अगर कोई क्वेश्चन आता भी है तो आप लोग उसको अटेंड कर सकें। ठीक है, अटेंड करने का तरीका ये होता है कि आपको अगर जैसे थ्योरी पहले से अगर कंप्लीट है तो अगर कोई आता भी है क्वेश्चन तो आपको पहले से वो जो ऑप्शन दिए होते हैं ना उसके बारे में पता हुआ होता है कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, एडमिशन के माध्यम से। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। किसी भी देश का एक राष्ट्रीय पुस्तकालय होता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना इसलिए की जाती है क्योंकि हमारे देश में या किसी भी देश में उसकी एक भौगोलिक संरचना के आधार पर जब हम अपना एक राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित करते हैं तो उसमें हमारी पत्र पत्रिकाएँ, ठीक है, हमारे जो भी पांडुलिपियाँ हैं, हमारे ग्रंथ हैं, उनको संरक्षित करने के लिए एक संयुक्त रूप से प्रदान करने के लिए उसको किस तरीके से व्यवस्थित करना है। जो हमारा राष्ट्र का पूरा पांडुलिपियाँ हैं, पूरा ग्रंथ है, सूचियाँ हैं और पत्रिकाएं हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट हैं, तो उनको संरक्षित करने के लिए एक राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना की जाती है। अब आते हैं हमारा जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है, हमारा ये हर एक देश का एक राष्ट्रीय पुस्तकालय होता है, उसी तरीके से हमारा भी एक राष्ट्रीय पुस्तकालय है। हमारा जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो 3 चरणों में हुआ था। ठीक है, उसका जो विभाजन हुआ था, तैयार कितने चरणों में हुआ? तो 3 चरणों में हुआ था। पहले क्या था? तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, फिर इम्पीरियल लाइब्रेरी बना, फिर उसके बाद हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय बना। ठीक है, इनसे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि क्वेश्चन क्या है, हमारा टॉपिक क्या है कि इंडियन लाइब्रेरी यानी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय। देखिए, हमारा जो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय, सबसे पहले स्थापना किस तरीके से हुई, किस तरीके से समझिए। पहले आप लोग को अगर कॉन्सेप्ट इस तरीके अगर समझ में आएगा तो आप लोग उसको अच्छे से हैंडल कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है? कॉलेज है। ठीक है, ये क्या है? हमारा एक लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी का नाम क्या है? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। क्या नाम है इसका? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, ये क्या है? हमारी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, इस लाइब्रेरी को बनाने का उद्देश्य क्या था कि जिस तरीके से हर एक देश का अपना एक पुस्तकालय होता है, इसी तरीके से यहाँ पर भी कि ग्रंथों को एक व्यवस्थित रूप से उनको रखना, जिससे कि अगर कोई आवश्यकता पड़े तो उनको पढ़ सकें। ठीक है, हमारा एक राष्ट्रीय जो भी हमारे पांडुलिपियाँ हैं उनको संग्रहित करने के लिए, पुस्तकों को संग्रहित करने के लिए, जिससे कि जनता पढ़ सके। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, इसकी स्थापना के बारे में अब मैं आपको बताऊँगी कि जो हमारा कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है इसकी स्थापना कैसे हुई। इसकी स्थापना हुई थी, अगर प्रयास की बात की जाए कि सर्वप्रथम अगर प्रयास की बात की जाए कि जो हमारा कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है इसका प्रयास किसने किया, तो जे.एस. स्टाकलर ने प्रयास किया। ठीक है, जे.एस. स्टाकलर के द्वारा जे.एस. स्टाकलर ने प्रयास किया कि एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि जो हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय है यानी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है, इसका सब सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, तो जे.एस. स्टाकलर ने। ठीक है, बात की जाए कि इस लाइब्रेरी के बात की जाए कि इस लाइब्रेरी का कितने चरणों में उत्पत्ति हुई। अगर चरण की बात की जाए हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय की तो 3 चरणों में। ठीक है, कितने चरणों में, तो 3 चरणों में उत्पत्ति हुई। और बात की जाए कि अगर
सूची पूछी जाए तो 7वीं सूची और धारा 62। ठीक है। उसके बाद समझिए कि अगर बात की जाए कि इसके मालिक कौन थे, अगर मालिक की बात की जाए कि इसके मालिक कौन थे, तो मालिक थे द्वारिकानाथ टैगोर। ठीक है, इसके मालिक कौन थे? द्वारिकानाथ टैगोर क्या थे? इसके मालिक थे। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है और जो भी क्वेश्चन आने के चांसेस है वो भी मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ, मालिक कौन थे? द्वारिकानाथ टैगोर। प्रयास किसने किया? तो जेएस स्टाकलर ने। ठीक है, और वही बात की जाए कि इस जो लाइब्रेरी है इसके प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वही अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन थे? प्यारे लाल। ठीक है, प्यारे लाल क्या थे? प्यारे लाल इसके अध्यक्ष थे। यहाँ तक कंप्लीट हुआ कि जो हमारी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरीज की नींव कैसे रखी गई, किस तरीके से क्या उत्पत्ति हुई। तो जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो जेएस स्टाकलर ने इसको बनाने में प्रयास किया था। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो प्यारे लाल। और इसके जो मालिक थे वो कौन थे? द्वारिकानाथ टैगोर। ठीक है, और चरण की बात की जाए तो 3 चरणों में इसका विकास हुआ था और 7वीं सूची के आधार पर। ठीक है, अब बात करें कि अगर स्थापना कब की गई थी, तो वैसे तो 21 मार्च 1836 को जनता के लिए खोला गया था। बात की जाए कि उससे पहले तो 1835 में। ठीक है, 1835 में ये खोला गया। ठीक है, और उसके बात करें कि कहाँ पर, तो मेटकॉफ हॉल में। ठीक है, अगर बात की जाए कि इसको कहाँ खोला गया, मेटकॉफ हॉल में। मेटकॉफ हॉल में इसको खोला गया। और कब जनता के लिए इसको कब खोला गया? जनता के लिए कब खोला गया? तो 21 मार्च 1836 को, 21 मार्च 1836 को जनता के लिए खोला गया। किसके लिए? तो जनता के लिए खोला। ठीक है, जहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा वो सारे इंक्लूड कर रही हूँ। तो जो हमारा कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है, अगर खोलने की बात की जाए स्टार्टिंग से तो 1835 में, जनता के लिए कब खोला गया? तो 21 मार्च 1836 को ये जनता के लिए खोला गया। ठीक है, यहीं पर बात करते हैं कि जो मेटकॉफ हॉल में कब, तो 1844 में। ठीक है, मेटकॉफ हॉल में कब लाया गया? तो 1844 में मेटकॉफ हॉल में लाया गया। ठीक है, धीरे धीरे इसमें गतिविधियां चलती रहीं, सहयोग होता रहा, इसमें पुस्तकें संग्रहित की जाने लगी। ठीक है, खूब अच्छे से इसमें विकास होने लगा। तो अगर बात करें कि जब यहाँ तक इसका विकास हो गया तो इसमें जैसे जो भी आगे गतिविधियाँ थीं थोड़ी रुकने लगीं, क्योंकि जो यूरोपीय लोग थे उन्होंने इसमें सहयोग देना बंद कर दिया था। ठीक है, जो यूरोपीय लोग थे वो भी इसमें सहयोग प्रदान कर रहे थे। किसमें? जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी में। ठीक है, वही क्वेश्चन आ जाए कि यूरोपियों ने, वही का बात आ जाए कि यूरोपियों ने कब, तो 1897 में। ठीक है, अगर यूरोपियों की बात की जाए, यूरोपियों ने सेवाएं देना बंद किया तो 1857। ठीक है, 1857 में यूरोपियों ने इसमें क्या किया? अपनी सहायता देना बंद कर दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इसका विकास रुक गया। इसमें बुकों की आवश्यकता हुई लेकिन नहीं ले पाए, क्योंकि इसमें थोड़ा विकास कम हो गया, लोगों ने सहायता देना बंद कर दिया। जिस कारण क्या हुआ कि एक लाइब्रेरी और थी। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ आप लोगों का। एक लाइब्रेरी और थी, उसका नाम था इम्पीरियल लाइब्रेरी। ठीक है, एक लाइब्रेरी थी, उसका नाम क्या था? इम्पीरियल लाइब्रेरी। ठीक है, इसका नाम क्या था? इम्पीरियल लाइब्रेरी। ये क्या है? इम्पीरियल लाइब्रेरी। ठीक है, ये क्या थी? इम्पीरियल लाइब्रेरी थी। तो इन्होंने देखा कि
इसकी सेवाएं, क्योंकि इसमें भी बुकें होती थी और इसमें भी बुकें होती थी, तो पाठक यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, और ग्रंथ लोगों को नहीं मिल पाता। अब यहाँ पे लोग समझिए, जैसे अगर एक ही जगह पर 2-3 लाइब्रेरियाँ हों और किसी के पास थोड़े हों, सबके पास ग्रंथ, लेकिन क्या हो, उपयुक्त ग्रंथ ना हो पाए हों। तो ये प्रयास हुआ था कि जो हमारी इंपीरियल लाइब्रेरी और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को अगर मिला दिया जाए तो क्या होगा कि एक संगठित स्वरूप बन जाएगा, और जो पाठकों की आवश्यकता है उसके अनुसार उनको पुस्तक भी प्रदान हो जाएगी, और जो आगे का जो विकास होगा वो भी हो पाएगा, क्योंकि जब ये दोनों मिल जाएंगे तो बराबर भागों में बांट दिया जाएगा, और उसको एक संयुक्त करके उसमें जो भी पुस्तकें उनको संरक्षित करने के लिए एक व्यवस्थित स्थान हो जाएगा, और पुस्तकें सभी को जितनी जैसी आवश्यकता उसके आधार पर मिल सकती हैं। तो इससे लेके क्या हुआ कि जो इंपीरियल लाइब्रेरी थी, अब इंपीरियल जो लाइब्रेरी है, इंपीरियल लाइब्रेरी बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन कौन थे? इंपीरियल लाइब्रेरी के अध्यक्ष। और जो इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1891 में इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। ठीक है, इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना बात की जाए तो कब हुई थी? 1891 में हुई थी। फिर क्या हुआ कि जो हमारी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, जब इन लोगों ने काम करना बंद कर दिया और गतिविधियां रुक गई, तो क्या हुआ कि जो लॉर्ड कर्जन थे और यहाँ पर जो मेडकॉफ थे, इनके द्वारा क्या हुआ, एक सहयोग हुआ। ठीक है, इसमें क्या किया, एक विलय कर दिया गया। ठीक है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी और इंपीरियल लाइब्रेरी को क्या कर दिया गया? मिलाया गया। ठीक है, और जब मिलाया गया, कब मिलाया गया? अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी और इंपीरियल लाइब्रेरी को मिलाया गया था, कब मिलाया गया? तो 30 कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी और इंपीरियल लाइब्रेरी कब मिलाया गया? 1902 में। ठीक है, 1902 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी और इंपीरियल लाइब्रेरी को मिला दिया गया। ठीक है, जब इनको मिलाया गया, अब बात आती है, क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब मिलाया गया? तो 1902 में। ठीक है, और वही बात की जाए कि जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है और इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए कब खोला गया, अगर वही बात की जाए कि जनता के लिए कब खोला गया हुआ, इसके इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए? ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष जो थे जॉन मैकफार्लेन। जॉन मैकफार्लेन क्या थे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंपीरियल लाइब्रेरी के कौन थे? जॉन मैकफार्लेन। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनाए कि इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन मैकफार्लेन थे। ठीक है, और वही बात की जाए कि प्रथम भारतीय, ठीक है, प्रथम भारतीय जो थे वो कौन थे? तो वो थे हरिनाथ डे। ये क्या थे? प्रथम लाइब्रेरियन थे। किसके थे? तो इंपीरियल लाइब्रेरी के। ठीक है, प्रथम भारतीय की बात की जाए तो हरिनाथ डे थे, और ये कब हुए? तो 1907 में। हरिनाथ डे की बात की जाए तो कब थे? तो 1907 में हरिनाथ डे थे। ठीक है, हरिनाथ डे क्या थे? प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? हरिनाथ डे, प्रथम भारतीय। ठीक है, प्रथम भारतीय कौन थे? हरिनाथ डे। और अगर प्रथम लाइब्रेरियन की बात की जाए तो प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे? जॉन मैकफार्लेन। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो हरिनाथ डे थे, हरिनाथ डे के बाद कौन आए? चैपमैन। ठीक है, ये कब थे? तो 1907 से 1911 तक तो हरिनाथ डे रहे। ठीक है, और 1911 से उसके पश्चात 1911 तक, 11 से कौन रहे? चैपमैन रहे। ठीक है, और जो चैपमैन थे, चैपमैन के बाद कौन आए? तो चैपमैन के बाद आए थे के एम असदुल्ला। कौन थे? के एम
असदुल्ला, के.एम. असदुल्ला जो थे कब थे, तो 1930 में। ठीक है, 1930 में के.एम. असदुल्ला किसके अध्यक्ष बने, इंपीरियल लाइब्रेरी के। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि जो हमारी इंपीरियल लाइब्रेरी है इसके अगर प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो जॉन मैकफार्लेन थे, और प्रथम भारतीय की बात की जाए तो कौन थे, हरनाथ डे थे। ठीक है, और उसके पश्चात कौन आए, चैपमैन थे, कब, 1911 में। अब आ जाइए, इसमें क्या था, के.एम. असदुल्ला। अगर बात की जाए कि भारतीय पुस्तकालय के यानी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तब भी आप के.एम. असदुल्ला, या आप ऐसे कर सकते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व इंपीरियल लाइब्रेरी के अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन थे हमारे, के.एम. असदुल्ला। क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात ये कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान में चले गए थे, तो उनके पश्चात बी.एस. केशवन बने थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो के.एम. असदुल्ला थे 1930 में, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्रशिक्षण स्टार्ट किया था। ठीक है, किसने, तो के.एम. असदुल्ला ने इन प्रशिक्षण का स्टार्ट किया, कब किया, तो 1935 से। ठीक है, स्टार्ट किया, क्या किया, एक प्रशिक्षण कार्यक्रम, के.एम. असदुल्ला के द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। ठीक है, कब, तो 1935 में इन्हें खान बहादुर की उपाधि से भी, इन्हें किसकी, तो खान बहादुर की उपाधि से भी नवाजा गया। ठीक है, के.एम. असदुल्ला को, अब देखिए जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे कि के.एम. असदुल्ला के बारे में बताया कि कब 1930 में ये अध्यक्ष बने थे, इन्होंने प्रशिक्षण कार्य स्टार्ट किया के.एम. असदुल्ला ने, तो 1935 में इन्हें खान, अगर पूछा जाए कि के.एम. असदुल्ला को खान बहादुर की उपाधि से कब नवाजा गया, तो 1935 में। कब नवाजा गया, तो 1935 में। ठीक है, उसके बाद देखें 2000, अगर 6 से बात करें कि 2006 से 2012 तक कौन थे, तो गेदम हुए थे। ठीक है, 2006 से 2000, वो आगे की बात करेंगे, पहले ये समझिए। अब देखिए जो हमारे इंपीरियल लाइब्रेरी थी, यहाँ तक इसका विकास हुआ। उसके बाद क्या हुआ, इसमें आगे की गतिविधियां बढ़ाने के लिए कार्य स्टार्ट हुआ कि इसमें आगे को और क्या कर सकते हैं, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए इसको एक राष्ट्रीय स्वरूप दिया गया। ठीक है, इसको क्या दिया गया, एक राष्ट्रीय स्वरूप दिया गया। तो इसके पश्चात इंपीरियल लाइब्रेरी को क्या, 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी को क्या बनाया गया, राष्ट्रीय पुस्तकालय। ठीक है, कब बनाया गया, तो 1948 में। यहाँ पर हमारा अब आ जाएगा राष्ट्रीय पुस्तकालय। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पुस्तकालय। राष्ट्रीय पुस्तकालय। ठीक है, किसकी सहायता से, तो वो थे हमारे के जो शिक्षा मंत्री थे, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। तो अब बात करें जैसे हमारा जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है, राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब की गई, तो 1948 में। कब की गई, तो 1948 में। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद बताएं हम। अब आते हैं हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय बना। ठीक है, क्या बना था हमारा, राष्ट्रीय पुस्तकालय। क्या बना, राष्ट्रीय पुस्तकालय। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बना कि जो हमारी इंपीरियल लाइब्रेरी और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, इन दोनों को मिलाकर, जैसे हमारी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी मिलाया गया, और इंपीरियल लाइब्रेरी के बाद तीसरा चरण क्या था हमारा, राष्ट्रीय पुस्तकालय। कब स्थापना हुई थी, 8 सितंबर 1948 को। 8 सितंबर स्थापना कब हुई इसकी, 8 सितंबर 1948 को किसकी स्थापना हुई, तो 8 सितंबर 1948 को हमारी किसकी स्थापना हुई, राष्ट्रीय पुस्तकालय। अब बात करें कि इसमें सूचीकरण किसके द्वारा किया जाता है। सूचीकरण की बात करें तो AACR
2K। और वही बात करें कि इसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन किसके द्वारा, तो DDC के द्वारा। ठीक है। और बात करें कि जो हमारा कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है, इसको खोला कब गया, तो 8 सितंबर 1948 को। इसके अगर बात करें कि कब अध्यक्ष बने थे, और इसके 1947 तक तो कौन थे हमारे, KM असदुल्ला थे। और देश आज़ाद होने के पश्चात कौन बने थे, BS केशवन। BS केशवन, VS केशवन क्या बने थे, इसके अध्यक्ष बने। ठीक है। अब देखिए बात करें कि जो हमारे VS केशवन थे किसके अध्यक्ष बने थे, वो बने थे हमारे राष्ट्रीय पुस्तकालय के। कब बने थे, तो 1948 में। अब उसके बाद जो BS केशवन बने थे, अब बात करें कि इस जो भवन बनाया गया था, इसको कहाँ, इसकी बिल्डिंग कहाँ पर थी। इसकी बिल्डिंग की बात करें कि इसकी जो बिल्डिंग थी वो कहाँ थी, तो भाषा भवन में। ठीक है, कहाँ थी, तो भाषा भवन में इसकी क्या थी, बिल्डिंग थी। वही बात करें कि खुलता कितने दिन तक है। ठीक है, खुलने की बात करें तो 362, क्योंकि 3 डे ऐसे होते हैं जिसमें पुस्तकालय नहीं खुलता है। पहला जैसे एक हमारा 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती, ठीक है, और 26 जनवरी और 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त को ये 3 दिन नहीं खुलते, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त को ये नहीं खुलता। बाकी 362 दिन हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय खुलता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए जो हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय है, राष्ट्रीय पुस्तकालय पहले कहाँ था, तो वेलवेडियर हॉल में। कहाँ था, कहाँ पर था अगर बात करें। और इसको जो बनाया गया था हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय, तो राष्ट्रीय पुस्तकालय देखिए, मैं आपको थ्योरी तो बहुत सारी है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बन रहे थे वो सारे मैंने इंक्लूड किए हैं। जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि आपकी अगर थ्योरी कंप्लीट होगी और एक कहानी के रूप में अगर आपको याद होगा, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग मुँह ज़बानी से याद कर लेंगे। और अपना रजिस्टर जरूर बना लेना, क्योंकि मैं क्लासें डेली अपलोड कर रही हूँ। किसी दिन ऐसा हो जाता है कि नहीं दे पाती हूँ, लेकिन हाँ आपकी क्लासें जो है डेली चलती हैं। अब देखिए जैसे अगर बात की जाए कि वर्तमान में तो बिल्डिंग कहाँ पर है, भाषा भवन में। ठीक है, वर्तमान में। और वहीं कहाँ थी, अगर स्टार्टिंग की बात करें तो अगर इसके भामाशाह की बात करें तो कौन थे, श्रीराज गोपालाचारी। ठीक है, श्रीराज गोपालाचारी के द्वारा उन्होंने क्या दिया था, एक भवन दे दिया था। राजगोपालाचारी ने क्या दिया था, एक भवन दे दिया था, जिसमें हमारी पुस्तकालय खोला गया। ठीक है। और जनता के लिए कब खोला गया, तो जनता की बात करें तो जनता के लिए 1 जनवरी 1953 को, 1 जनवरी, वही बात करें कि जो हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय है जनता के लिए कब खोला गया, तो जनता के लिए 1 जनवरी 1953 को, 1 जनवरी 1953 को जनता के लिए खोला गया। कौन सा खोला गया, हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय। ठीक है। और किसके सहयोग से, तो कौन थे हमारे, अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है। अगर सहयोग की बात करें, अब शिक्षा मंत्री कौन थे, शिक्षा मंत्री कौन थे हमारे, अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा इनके घोषणा की गई कि राष्ट्रीय पुस्तकालय होना चाहिए। ठीक है। तो उनके आधार पर, इनके सहयोग से जो शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना की गई, इसमें सहयोग किया गया। और वर्तमान में कहा तो भाषा भवन बिल्डिंग में। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब देखिए जैसे आ जाए कि जो हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय है, इनसे क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बात करें कि अगर बात की जाए कि 2021 में इसका जनरल डायरेक्टर कौन है। ठीक है, 2021 में जनरल डायरेक्टर कौन है, क्योंकि पुराने तो पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, नए ही पूछे जाएंगे। तो वो कौन थे हमारे, अजय प्रताप सिंह।
ठीक है, कौन है, और 10वें नंबर के हैं, कौन है, अजय प्रताप सिंह। अजय प्रताप सिंह क्या है, जनरल डायरेक्टर। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब देखिए बात की जाए कि प्रथम महिला लाइब्रेरियन, तो कल्पना दास गुप्ता। अगर प्रथम महिला की बात की जाए, प्रथम महिला लाइब्रेरियन तो कौन थी, कल्पना दास गुप्ता। कल्पना दास गुप्ता इसकी प्रथम महिला लाइब्रेरियन बनी। किसकी बनी, तो हमारे राष्ट्रीय पुस्तकालय की। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। और इसके पश्चात क्या हुआ, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई। इसमें मैं आपको आगे के क्वेश्चन बताऊंगी कि किस तरीके के क्वेश्चन बने, क्योंकि ये तो हमारा पीछे हो गया। ठीक है, अब न्यू ट्रेंड में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि जो हमारी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो सेकेंड ग्रेड में बना हुआ था कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई। ठीक है, इसको संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया, तो वो सर अगला वीडियो में अपलोड करूँगी, उसमें बताऊँगी। अभी यहाँ तक कंप्लीट हुआ। यहाँ तक क्या क्या मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हमारी सबसे पहले क्या थी, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई, तो 21 मार्च 1836 को कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई। इसलिए तो जनता के लिए खोला गया। इसके अध्यक्ष की बात कीजिए तो कौन अध्यक्ष थे इसके, और इसके जो मालिक थे वो कौन थे, और सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टाकलर ने प्रयास किया था कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना करने के लिए। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्यारेलाल इसके अध्यक्ष थे, और द्वारिकानाथ टैगोर क्या थे, इसके मालिक थे। ठीक है, और कहाँ पर इसको स्थापित किया गया, तो मेटकॉफ हॉल में स्थापित किया गया। उसके पश्चात 1844 में मेटकॉफ हॉल में, उसके पश्चात क्या हुआ, इसमें गतिविधियाँ स्टार्ट हो गई। ठीक है, और धीरे धीरे इसमें वर्क होना स्टार्ट हो गया। जब वर्क होना स्टार्ट हो गया तो इसमें जो यूरोपीय लोग थे उन्होंने इसमें सहायता देना बंद कर दिया, इसकी गतिविधियां बंद हो गई, क्योंकि कहीं से भी अगर पैसा नहीं आता है तो अगर बुकें नहीं आती हैं टाइम पर तो थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी। इसके पश्चात क्या हुआ कि इम्पीरियल लाइब्रेरी थी। इम्पीरियल लाइब्रेरी के अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। तो लॉर्ड कर्जन की सहायता से इम्पीरियल लाइब्रेरी और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को मिलाया गया। कब मिलाया गया, तो 1902 में मिलाया गया था। वही बात की जाए कि जनता के लिए कब खोला गया, तो 30 जनवरी 1903 को जनता के लिए खोल दिया गया। ठीक है, और कलकत्ता पब्लिक अगर बात की जाए कि इम्पीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई, तो 1891 में इम्पीरियल लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। जब इसको मिलाया गया तो 1902 में मिलाया गया, किसको, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी और इम्पीरियल लाइब्रेरी को। और अगर बात की जाए कि जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी और इम्पीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए कब खोला गया, तो 30 जनवरी 1903 को जनता के लिए खोल दिया गया। उसके पश्चात क्या हुआ, इसमें कार्य करना स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे इसमें वर्क होना स्टार्ट हुआ। तो अगर बात की जाए कि जो हमारे इम्पीरियल लाइब्रेरी के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो जॉन मैकफार्लेन थे। वही बात की जाए कि प्रथम भारतीय कौन अध्यक्ष थे, तो हरिनाथ डे थे। हरिनाथ डे के बाद कौन आए, तो हरिनाथ डे कब तक रहे प्रथम भारतीय, तो 1907 से 1911 तक रहे। उसके बाद कौन रहे, तो चैपमैन रहे। कब, 1911 से कब तक, तो 1900। अब देखिए जो चैपमैन थे, चैपमैन के बाद कौन आए, के.एम. असदुल्ला है। तो चैपमैन से क्वेश्चन आएगा नहीं, तो के.एम. असदुल्ला से आएगा। तो के.एम. असदुल्ला कब, तो 1930 से कब तक, 1947 तक, क्योंकि देश आज़ाद के बाद जो बी.एस. केशवन बने थे। तो 1947 तक कौन बने थे, के.एम. असदुल्ला। और उससे पहले उन्होंने 1935 में उन्होंने प्रशिक्षण करना स्टार्ट कर दिया था, किसमें, लाइफ साइंस में। तो 1935 में उन्हें किसकी उपाधि प्रदान की गई, खान बहादुर की उपाधि से उन्हें नवाजा गया। किसको, के.एम. असदुल्ला। कब, 1935 में। उसके पश्चात क्या हुआ, उसके पश्चात भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय को एक राष्ट्रीय स्वरूप दिया गया। कब, 1948 में। ठीक है, वही बात की जाए कि कब, तो 1948 में। किसके द्वारा, तो श्री राज गोपालाचारी जो थे वो भामाशाह थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक भवन दिया। ठीक है, वेलवेडियर भवन था, और उस भवन में उन्होंने क्या किया, एक हमारा पब्लिक लाइब्रेरी स्टार्ट की गई। उस भवन में क्या हुआ कि बात की जाए कि 1953 में, ठीक है, उसके पश्चात 1953 में जो हमारे शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री कौन थे हमारे,
अब्दुल कलाम आज़ाद, इनके द्वारा 1953 में इसको भाषा भवन में लाया गया और इसमें कार्य करना स्टार्ट हुआ। ठीक है। और अगर बात की जाए कि हमारा भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय जनता के लिए कब खोला गया, तो मैंने आपको बताया कि हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय की बात की जाए तो 1 जनवरी 1953 को ये जनता के लिए खोल दिया गया। ठीक है। वही बात करें कि जो हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय कितने दिन खुलता है, तो 362 दिन खुलता है। 3 दिन नहीं खुलता है, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर नहीं खुलता है। उसके पश्चात बात की जाए इसमें सूचीकरण, वर्गीकरण किसके आधार पर होता है, तो सूचीकरण हमारा ACR2, वर्गीकरण हमारा DDC के द्वारा। वही बात की जाए कि जो हमारा जो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कल्पना दास थी। ठीक है, कल्पना दास गुप्ता इसकी प्रथम अध्यक्ष रही। अब बात की जाए कि इसके अध्यक्ष कौन थे, BS केशवन थे। वर्तमान में जनरल डायरेक्टर कौन है, तो अजय प्रताप सिंह इसके वर्तमान में जनरल डायरेक्टर हैं। ठीक है। और बात की जाए कि जो हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय है यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसके पश्चात हमारे किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में एक टॉपिक और बचा है। वो में टॉपिक कंप्लीट कराने के पश्चात आप लोगों को कार्ड की बताने के आप हमें कार्ड बताइए। तो कार्ड जहाँ से भी देखिए, कार्ड की मैंने अगर डिटेल्स में आपको वीडियो चाहिए तो वो मैंने डाल दी है, लेकिन जो बीच बीच में नहीं क्वेश्चन फंसते हैं, जहाँ से आप लोग क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कंफ्यूजन मैं आपको दूर करूँगी। क्योंकि सारे टॉपिक थोड़े थोड़े छोटे ही बनाऊँगी, ज़्यादा बड़े नहीं बनाऊँगी। अगर बड़े बनाऊँगी तो आपको ज़्यादा याद नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो थोड़ा प्रैक्टिकली नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही वीडियो बनाऊँगी जिससे कि आपको थोड़ा में ही याद हो जाए। और जो भी जैसे ACR2 के और कॉलन क्लासिफिकेशन के, तो वो उसकी क्लासें बनेंगी। जो कार्ड बनेंगे CCC के और ACR2 के, वो मैं आपको सिखाना अभी क्या नाम संडे से स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है। अभी तो आपकी क्लासेस चलेंगी, उसके पश्चात छोटे छोटे टॉपिक लाऊंगी जिससे कि आपका वो भी क्लियर हो जाए, और जो टॉपिक जहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। उसके पश्चात मैं इसके आपको वन लाइनर दूंगी, जिससे वन लाइनर से आपको क्या होगा कि क्वेश्चन भी रिपीट होगा, और जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं आप लोग उनको भी देखना। ठीक है। और मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आप लोग शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि जो लोग पेड नहीं ले सकते उनके भी पास पहुँचे। और इतनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने का प्रयास भी कर रही हूँ, और मुझे जहाँ से भी लगेगा कि क्वेश्चन आने के चांसेस है वो भी मैं इंक्लूड कराऊंगी आप लोगों के लिए। ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।